कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 52वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत अनिरुद्ध उषा विहार बतलाया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इतना सुनते ही बाणासुर अपनी कन्या के अंतःपुर में चला आया और आकर नई जवानी वाले सुंदर स्वरूप एक पुरुष को अपनी कन्या के महल में देखा। तब क्रोध में आकर बोला, अरे मंद भाग्य, तू कौन है? इस प्रकार तूने मेरे कुल को लांछित कर दिया है। तुम जैसे पापी को तो मार देना ही उचित है अथवा कारावास में डाल देना चाहिए। हे व्यास जी, इस प्रकार कहते कहते उसने उसे महाबली समझकर पकड़ने के लिए 10,000 योद्धाओं को आज्ञा दी। उन योद्धाओं ने जाकर अंतःपुर को घेर लिया। तब अनिरुद्ध जी ने शत्रु सेना का देखा। तब वे कमर कसकर परिघ हाथ में लिए गरजते हुए बाहर निकल आए और वेग के साथ शीघ्रता पूर्वक सब योद्धाओं को मारकर गिरा दिया। फिर अंतःपुर में चले गए। यह सुनकर बाणासुर ने 1,00,000 योद्धा भेजे। अनिरुद्ध जी ने उन्हें भी मार दिया। तब तो अत्यंत क्रोध में आकर बाणासुर सेना तथा कुंभांड को भी साथ लेकर स्वयं युद्ध करने गया। इधर अनिरुद्ध जी निर्भय होकर अंतःपुर से बाहर निकल आए। उन्होंने पराक्रम के साथ अनेकों दैत्यों को यमलोक पहुंचा दिया। फिर बड़ी तेजी वाली अपनी शक्ति का बाणासुर पर प्रहार कर दिया। शक्ति का प्रहार होते ही रथ के साथ बाणासुर अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर उसने अनिरुद्ध जी पर बाणों की वर्षा कर दी और चारों ओर से बाणों द्वारा उन्हें ढांप दिया। फिर छल कर के उन्हें नागपाश में पकड़ लिया। फिर अपने सारथी से बोला, इसने मेरे कुल को कलंकित कर दिया है। इस प्रकार के अधम पुरुष का सिर काट लेना चाहिए। फिर इसके धड़ को राक्षसों का भक्ष्य बना देना चाहिए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके ऐसा कहने पर उसका श्रेष्ठ मंत्री कुंभांड बोला, हे दैत्यराज, इसके साथ ऐसा करना उचित नहीं। यह तो भगवान शंकर जी की कृपा से विष्णु के समान अतुल पराक्रमी दिखाई देता है। मालूम होता है यह भगवान श्री कृष्ण जी का पौत्र अनिरुद्ध है। अपने बल पराक्रम से इसने हमें जीत लिया है और हमको तिनके के समान समझ रखा है। हे व्यास जी, बाणासुर को इस प्रकार समझाकर फिर कुष्मांड अनिरुद्ध जी से कहने लगा, हे वीर शिरोमणि, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो एवं कौन तुमको यहाँ ले आया है? यह सत्य सत्य कहकर फिर दैत्यराज महाबली बाणासुर को नमस्कार करो और हाथ जोड़कर अपने भूल के लिए क्षमा मांगो और कहो कि मैं आपसे पराजित हो गया। तभी आप इस बंधन से मुक्त करा दिए जाएंगे। यह सुनकर अनिरुद्ध जी बोले, अरे नीचात नीच,
दैत्य के मित्र, तुम शत्रु धर्म को जानते ही नहीं और न क्षत्रियों का धर्म जानते हो। पराक्रमी शूरवीर कभी भी अपने शत्रु के सामने नहीं झुकते, न दीन होकर प्रार्थना करते हैं, न युद्ध से भागते हैं। इससे अपनी मृत्यु को ही उत्तम मानते हैं। क्षत्रिय लोग युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ समझते हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार वीरता के वचन सुनकर बाणासुर अति क्रोध में आ गया। तब आकाशवाणी हुई, हे पराक्रमी बाणासुर, तो शिव भक्त होते हुए भी विचार पूर्वक नहीं चल रहा। विचार पूर्वक काम कर, क्रोध मत कर। भगवान शंकर ही सबके स्वामी एवं सारे कर्मों के साक्षी रूप हैं। सारा जगत ही उनके अधीन है। सबका पालन पोषण एवं संहार करने वाले हैं। ऐसा समझकर सावधानी से काम कर। हे व्यास जी, यह आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को मारा नहीं और उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर अपने अंतःपुर में चला गया। उसके बाद नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध जी जगत जननी श्री अम्बा जी का स्मरण करने लगे। बोले, हे भगवती, मैं इस नागपाश में बंध रहा हूँ, अत्यंत दुखित हूँ। हे मातेश्वरी, मैं आपकी ही शरण में हूँ। शीघ्र ही पहुँचकर अपने पुत्र को इस महादुख से छुड़ाओ। श्री सनत कुमार जी बोले, अनिरुद्ध जी ने जब इस प्रकार स्तुत प्रार्थना की तो उससे प्रसन्न होकर महाकाली स्वयं वहाँ पधारी। अपने मुक्के के प्रहार से उस नागपाश तथा भयंकर बाणों को भस्म कर दिया। अनिरुद्ध जी को बंधन से छुड़ाकर फिर उषा के अंतरपुर में ही पहुंचा दिया। अनिरुद्ध जी जगदम्बा की कृपा द्वारा अपने प्राण प्रिया उषा को पाकर उसके साथ विहार क्रीड़ा में मग्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। 53वां अध्याय चल रहा है, जिसमें श्री कृष्ण आदि यादवों के साथ बाणासुर एवं रुद्र का युद्ध करना बतलाया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब कृपा करके द्वारका का वृतांत सुनाओ। अनिरुद्ध जी के द्वारका में चले जाने पर कहाँ क्या हुआ? श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अनिरुद्ध जी के हरण हो जाने पर उनकी स्त्रियां पति के विरह में व्याकुल होकर विलाप करती हुई रोने लगीं। उन स्त्रियों का रुदन सुनकर अनिरुद्ध जी के हरण को जानकर श्री कृष्ण आदि यादव अनिरुद्ध की खोज करने के लिए चल पड़े। वे अनिरुद्ध जी के खो जाने पर अतीव व्याकुल थे। उनकी खोज में उन्हें पूरे 4 वर्ष गुजर गए, किंतु अनिरुद्ध जी का पता नहीं पा सके। उसके बाद नारद जी ने आकर पूरा वृतांत श्री कृष्ण जी को सुनाया। तब श्री कृष्ण जी ने सुना कि प्रिय अनिरुद्ध बंधन से मैं पड़ा हुआ है। तब तो सारे यादव युद्ध करने के लिए शोणितपुर की ओर चलने को तैयार हो गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ पर सवार होकर यादवों के साथ चल दिए। वहां पहुंचते ही प्रद्युम्न, सांब, नंद, उपनंद, भद्र आदि यादवों ने अपनी 12 अक्षौहिणी सेना से बाणासुर के पुर को घेर लिया। नगर के द्वार, बगीचे, वन, उपवन, भवन आदि सभी तोड़ डाले गए। इधर बाणासुर को जब मालूम हुआ तो वह भी अपनी सेना के साथ बाहर निकला।
भगवान शंकर जी बैल पर सवार होकर अपने गणों के साथ युद्ध भूमि में आ गए। श्री कृष्ण जी शंकर से युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न गुह से, कूष्मांड कोपकर्ण से बलदेव जी, बाणपुत्र के साथ सांबजी, बाणासुर के साथ सात्विकी एवं नंदी के साथ गरुड़ लड़ने लगा। बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि सिद्ध चारण एवं अप्सराएं आकाश पर अपने अपने विमानों पर चढ़कर आ गए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, बड़ा विकट युद्ध छिड़ गया। कृष्ण बलदेव एवं प्रद्युम्न रोमहर्षण युद्ध करने लगे। तब तो अपने सारंग धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों द्वारा कोटरा, रेवती एवं निर्लज्जा नारियों को तथा शिवजी के भूत पिशाच प्रमद गुहक आदि गणों को दूर भगा दिया। यह देखकर शंकर क्रोध में आकर गर्जना करने लगे, जिसे सुनकर शिव गणों ने भी गर्जना की। फिर शत्रु दल में पहुंचकर तुमुल युद्ध में डट गए। शंकर जी ने श्री कृष्ण के चलाए ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र द्वारा, वायव्य अस्त्र को पार्वत शस्त्र द्वारा, आग्नेय अस्त्र को पारजन्य अस्त्र द्वारा, नारायण अस्त्र को पाशुपत अस्त्र द्वारा निवारक कर दिया। श्री कृष्ण जी की सेना को मारने लगे। बड़े बड़े वीर भाग गए। तब अपनी सेना को भागता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने अपने दारुण शीत ज्वर को छोड़ा। श्री कृष्ण जी का वह शीत ज्वर चारों ओर की दिशाओं को जलाता शंकर के पास पहुंचा। तब सदाशिव ने अपना ज्वर छोड़ दिया। तब तो दोनों ही परस्पर युद्ध में लग गए। तब महादेव जी ने ज्वर के शीत ज्वर को पीड़ित कर दिया। अत्यंत व्याकुल होकर वह झटपट शिव की शरण में गया। तब शंकर बोले, शीत ज्वर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम डरो नहीं, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर फिर बोले, जो तुम दोनों की इस कथा को स्मरण करेगा उसको ज्वर का भय नहीं रहेगा। यह सुनकर ज्वर ने प्रणाम किया, फिर वहाँ से चला गया। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्य करने लगे, भयभीत हो गए। इधर प्रद्युम्न ने स्कंद पर बाणों की वर्षा कर दी। स्कंद उन बाणों से पीड़ित होकर क्रोध में आ गए। उन्होंने शक्ति लेकर प्रद्युम्न पर चला दी। उसके प्रहार से प्रद्युम्न ने रणभूमि त्याग दी, फिर भाग गए। उसी प्रकार बलराम जी भी कुंभांड कोपकर्ण द्वारा पीड़ित हो उठे। गरुड़ भी शिववाहन द्वारा पीड़ित होकर युद्ध में ठहर न सके। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने अपने रथ को श्री महादेव जी के पास ले जाने के लिए सारथ से कहा। सारथ ने रथ को लेकर वहां खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण जी ने शंकर के पास पहुंचकर प्रणाम किया, फिर नम्रता पूर्वक कहने लगे, शंभो, मैं तो आपकी इच्छा एवं प्रेरणा से ही यहाँ बाणासुर से युद्ध करने आया हूँ। आपने ही तो इस अभिमानी का अभिमान तोड़ने के लिए ही इसकी भुजा काटने को कहा था कि तुम्हारी भुजा काटने वाला युद्ध करने को कोई आ ही जाएगा। मैं तो केवल आपके इस वचन को सत्य करने के लिए आया हूँ। अब आप मुझे इसकी भुजा काटने दें। यह तभी हो सकता है जबकि आप मेरे साथ युद्ध ना करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा कथन सत्य है। मैंने ही बाणासुर को शाप दिया है
और तुम भी मेरी ही इच्छा से युद्ध करने आए हो, पर मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव ही भक्तों पर दया करने का है, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। यदि मेरे देखते देखते इसकी भुजा कटती रहे तो त्रिलोकी में मुझे भक्त वत्सल कौन कहेगा? यह मेरा नाम ही असत्य हो जाएगा। अब तुम ऐसा करो कि मुझ पर अपना जृंभण अस्त्र छोड़ो, जिससे जम्हाइयाँ आती हैं, मैं उससे मोहित हो जाऊंगा, फिर तुम इसकी भुजाएं काटते रहना। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार श्री महादेव जी के वचन सुनकर तत्काल ही श्री कृष्ण अपने युद्ध स्तर पर लौट आए। फिर उन्होंने अपने सारंग धनुष पर जृंभास्त्र अस्त्र चढ़ाकर भगवान शंकर पर छोड़ दिया। उससे शिवजी मोहित होकर जमाइयाँ लेने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण तो हमारी चल ही रही है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता हूँ कि जिस किसी के भी जीवन में दुख, दरिद्रता, अशांति, असभ्यता और इस प्रकार की नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह शिव का स्मरण नहीं करता। इसके मन में शिव की कोई भी भावना नहीं है और ये शिवद्रोही भी हो सकता है। तो शिव की जो महान कृपा जिसके पास होती है, जो स्मरण करते रहते हैं, उनके पास कभी भी दुख, असफलता, दरिद्रता नहीं आती है। आप स्वयं ही इसका अनुभव करके देखिए। अगर आप शिव भक्त नहीं हैं, किसी की और की भी आराधना करते हैं, लेकिन अगर आप इस शिव जी की भी आराधना मन, वचन और कर्म से अगर करना आरंभ कर दें, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे कि उनकी दया भाव आपके जीवन में आना शुरू हो गई है और आपके जीवन में खुशहालियाँ आने शुरू हो गई हैं, जीवन में परिवर्तन होने लग गया है। तो देखिए साथियों, इसी के साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय 54वां चलेगा, जिसके अंतर्गत बाणासुर की भुजाओं का कटना तथा अनिरुद्ध उषा विवाह का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।